जिंदगी के ये खूबसूरत पल जो हम अपने साथ बिताते हैं, उसकी गहराइयों में अगर हम उतर जाएं तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। पर उस खूबसूरती का आभास महसूस करने के लिए कुछ पल शांति से बैठना, कुछ टेक्निक्स सीख जाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा इंटरैक्शन या स्टार्टिंग बोलेंगे विद मेडिटेशन वॉज बाय चांस। मैंने अपनी सिस्टर्स में एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया। लगभग 20 साल हो गए और जब भी मैं उनके पास बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कितना पीसफुल वाइब्रेशन उनके आसपास है। उससे पहले एक सर्च थी, एक हंगर थी अंदर के कुछ तो लाइफ में और है, इन सब चीज़ों के ऊपर और बियॉन्ड कुछ तो होना चाहिए। एक दिमाग में हमेशा ऐसे रहता था। तो कभी मकलौड़गंज चले गई तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि बुद्धिज्म में एक अलग सा रस है, तो मॉन्क्स जिस तरह मेडिटेशन करते हैं, इतने पीसफुल रहते हैं, तो वो मुझे काफ़ी इंट्रीग किया। फिर ओशो की मेडिटेशंस और उनकी बुक्स was very interesting. Another aspect of self and meditation, mindfulness started opening up in my mind. I read a lot about Paramahansa Yogananda, उनकी जो autobiography है. I think that itself was very very interesting. Completely एक अलग dimension खुल जाता है लाइफ का। आपके इतनी छोटी सी लाइफ में अपने अपने दायरे में हम पूरी जिंदगी जीते हैं, या एवरी डे वी थिंक कि हमारी लाइफ बहुत लिमिटेड है। पर ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ में और भी बहुत कुछ है। सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर बुक्स पढ़ना शुरू किया, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लाइफ का खुल गया। बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, ओशो, परमहंस योगानंदा, पौला कोहेलो एज एन ऑथर, उन्होंने मुझे काफ़ी इंटरेस्ट किया, जिस तरह की बुक्स और टॉपिक्स वो लिखते थे। हालांकि मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि इन बुक्स का कुछ ना स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, तो इसमें क्या है, व्हाट इज द ड्रामा, व्हाट इज द फिक्शन। सो आई थिंक फ्रॉम द बिगनिंग फिक्शन कंटेंट और फिक्शन बुक्स बोलेंगे वो कभी भी मुझे इंटरेस्ट नहीं किया। मुझे ऐसी चीजें इंटरेस्ट करती थी जो लाइफ के बारे में है। लाइफ से हम कुछ सीख सकते हैं, लाइफ में कुछ इंसाइट्स छिपी हुई रहती हैं, और जितने हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जितना हम ऑब्जर्व कर पाएंगे लाइफ को, मन शांत रहेगा, माइंड काम रहेगा, माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, वो सारी चीजें ऑब्वियसली सामने दिखने लग जाती हैं। सो I've heard many scholars, spiritual masters say that they don't have to do anything, they're just observing life, and more as the mind is settling down, I can resonate with what they're saying. जितना हम प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल रहेंगे अपने लिए, विद फुल अवेयरनेस, विद वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, इट इज अ बिग बिग डेवलपमेंट इन लाइफ। जितना भी हम पैसा कमा लेंगे, वी गेट प्रमोशंस इन लाइफ, और वॉट एवर जो भी आपकी बकेट लिस्ट है ऑफ अचीवमेंट्स, पर इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता कि योर presence is there in the moment, and that's how I define a yogi. Yogi doesn't have to be told to come in the present moment. ये हम जैसे लोग हैं जिनको हम we have to auto suggest ourselves कि come in the present moment, live in the present moment. A yogi probably is always in the present moment. योग का मतलब ही यूनियन है, union of mind, body and soul, and when you're totally connected with whatever's happening around you, inside you, that's where the beautiful journey begins. एक सन्नाटा, और सन्नाटे के पीछे एक आहट, उस आहट का आभास और एहसास होना एक मेडिटेशन जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। यू आर टोटली कनेक्टेड विथ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, इनसाइड यू, that's where the beautiful journey begins. What do you think about it?
I'll leave you here, but I'll see you in the next video. Till then, comment, like, share and subscribe. Bye.